नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं प्रसाद, आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में आज हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले लोग जो हैं वो बड़ा बदहाली का, परेशानी का शिकार हैं। पाकिस्तान में जूं-जूं गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ चेंज की और स्पेशली प्रॉपर्टी लेने बेचने वालों पे जो जिस तरह के टैक्सेस इम्पोज़ किए जा रहे हैं और फिर कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स पेयर लिस्ट में जो है वो शामिल किया जाए। तो गवर्नमेंट की हर साल नई पॉलिसियाँ और फिर इस बार जो टैक्सेस बढ़ाएगा और एक नया जो है वो टैक्स इम्पोज़ किया गया 7E के नाम से। तो जो प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले लोग थे या उस कारोबार से जो मुंसलिक लोग थे या जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते थे, सेल करते थे एंड परचेज़ करते थे, तो वो सब के सब लोग जो हैं वो बड़ा खसारे का शिकार हैं। वजह ये कि पिछले साल तक जो सेल करने वालों पे, जो सपोज़ करें एक बंदा, आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है और आपने वो सेल करनी थी, तो पिछले साल जो सेक्शन 236C एडवांस टैक्स के नाम से जो गवर्नमेंट ने इम्पोज़ किया था, वो फाइलर पे 2% था कि अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आप फाइलर हैं तो आपने 2% जो है वो टैक्स भरनी थी। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 4%, मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आपने 4 लाख रुपए एडवांस टैक्स की मद में जो है वो सेलर ने भरने थे, प्रॉपर्टी सेल करने वाले ने। लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए 2 से बढ़ाकर 3% कर ली गई। मतलब आज की तारीख में, जुलाई के महीने के बाद से, आज अगर जुलाई के महीने या जुलाई के महीने के बाद से आप जो भी प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो आप अगर फाइलर हैं, आपका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में अगर नाम है, तो आपने 3% जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स देना है। और अगर आपका नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं है तो आपने 6%, मतलब 1 करोड़ पे 6 लाख रुपए तो आपको गवर्नमेंट को, मतलब आपने गवर्नमेंट को वो देना है। उसके बाद फिर एक नया जिक्र हो रहा है कि 7E का भी जो है वो पिछले साल जून में 2022 में लॉ पास हुआ, अमेंड किया गया 7E को कि, और फिर 2022 में उस लॉ को इंट्रोड्यूस कराया गया, लेकिन उसका इतलाक़ जो है वो 2021 से किया गया। 2021 का मतलब ये कि बताया गया कि 2021 के बाद आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो आपकी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट की है, तो उस पे आपने 1% जो है वो 7E का टैक्स भरना था। अब उसमें कुछ एग्जम्पशन भी दी हुई थी। सपोज़ करें कि जिस घर में आप रहते हैं उस पे एग्जम्पशन थी, जो घर आपने या दुकान वकान आपने किराए पे दिया हुआ है, जिसकी आपकी रेंटल इनकम है और आप उस पे टैक्स भरते हैं, तो उसको एग्जम्पशन थी। आपकी कोई ज़रूरी ज़मीन है उस पे एग्जम्पशन थी, कोई बेवा की प्रॉपर्टी है उस पे एग्जम्पशन थी, और अगर आप नॉन रेजिडेंशियल ऑफ पाकिस्तानी हैं तो उनको एग्जम्पशन थी। लेकिन अब 7E में जो है वो नए रूल्स अमेंड किए गए, जिसमें बताया गया कि आपने जो नॉन फाइलर ने 1% जो है वो 7E का टैक्स भरना है। अब जिस तरह से पहले 7E का ये था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 2.5 करोड़ तक की है तो आपने 7E का टैक्स भरना था। लेकिन अब कुछ भी क्लियर नहीं है कि कहाँ तक की एग्जम्पशंस है, कहाँ कहाँ एग्जम्पशन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो FBR डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल अलग है, रजिस्ट्रार हमारे यहाँ जो बैठे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। रजिस्ट्रार को कानून का कोई नहीं पता, FBR को रजिस्ट्रार वालों का कोई नहीं पता। अब ये लागू एक लाजमी बना दिया गया कि आपने कमिश्नर से जो है वो आपने FBR से एक NOC लेनी है जब भी आप प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं। अब अगर आप फाइलर हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपने अप्लाई करना है कमिश्नर के पास कि आपको वो NOC इशू करे। अब उसके लिए जो लॉ में रूल्स बनाए गए, वहाँ एक फॉर्म A दिया गया, एनेक्सर A दिया गया। वो आपने फॉर्म फिलअप करके एक एप्लीकेशन मूव करनी है कि हमें ये प्रॉपर्टी सेल करनी है, आप हमें NOC इशू करें। उसके लिए 7 डेज़ का टाइम बताया गया कि कमिश्नर जो है विदिन 7 डेज़ आपको NOC इशू करेंगे। अब उस पर क्या एग्जम्पशन है क्या नहीं है, अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा उभाम है, लोग क्लियर नहीं हो पा रहे। कि पहले तो ये था कि आपने, अगर आपकी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ तक की है तो 7E का टैक्स इम्पोज़ होना है, और जिस प्रॉपर्टी आपने रेंट आउट की हुई है और उसका आप टैक्स भर रहे हैं तो आपने 7E का टैक्स नहीं देना। लेकिन अब कोई चीज़ क्लियर नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत ने एक ऐसी कोशिश की है कि आपको हर सूरत जो है वो 1% भरना हो, क्योंकि जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए तो ये है कि उन्होंने 1% का चालान 7E का भर के रजिस्ट्रार के पास आ जाना है और रजिस्ट्रार साहब ने जो है वो उनको डॉक्यूमेंट को प्रोसीड करना है। लेकिन जो फाइलर हैं उन्होंने NOC लेनी है। अब NOC के लिए आप फिर समझते हैं कि
कहाँ एग्जाम्शन है, कहाँ नहीं है। 7 डेज़ का टाइम बताया गया है। हो सकता है ये टाइम फिर मज़ीद जो है डिपार्टमेंट्स हैं लग जाता है। जो लोग नॉन रेजिडेंशियल हैं या जो लोग प्रॉपर्टी, बहुत बार लोग जल्दी में होते हैं, अब वो कहेंगे कि कहाँ हम चक्करों में जाएं, तो लोग तो यही सोचेंगे कि हम 1% दे के जान छुड़ाएं। हालांकि हमने एक इंटरव्यू सुना, जनरल सेक्रेटरी जो टैक्स बार एसोसिएशन है, उनका कहना ये था कि ये जो टैक्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ फाइलर लोगों पे लागू किया गया। 7E का जो फाइलर है उनको मज़ीद परेशान करने के लिए बनाया गया, और नॉन फाइलर जो है उनका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हमने जो अपनी रिसर्च की, जो हमारी पर्सनल रिसर्च से, रजिस्ट्रार ऑफिस से और FBR से जो हमने पता किया, तो हमें ये मालूम हुआ और उस लॉ को प्रॉपर पढ़ने के बाद कि जो नॉन फाइलर हैं उनको 1% भर के जान छुड़ानी है, लेकिन जो फाइलर हैं उनको NOC लेनी है। फिर देखिए, वो NOC इशू कराने के लिए कमिश्नर साहब को जब आप एप्लीकेशन देंगे विद एनेक्चर A फॉर्म के साथ, तो कमिश्नर साहब ने ये देखना है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो आपकी रेजिडेंशियल है या आप वहाँ कारोबार करते हैं, या वो आपकी कोई रेंटल प्रॉपर्टी है और उस पर आपका जो रेंटल इनकम होती है उस पर आप टैक्स भरते हैं, नहीं भरते, फिर आपको कितनी टैक्स भरनी है। वो इस तरह का एक हेक्टिक प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है वो आपको NOC इशू होनी है या फिर NOC इशू नहीं होनी, वो एक फिर अलग चैप्टर है। तो ये एक बड़ा हेक्टिक प्रोसेस जो है वो बना लिया गया कि जो प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टीज़ बंदा सेल करने वाला है वो अगर फाइलर है तो 3% उसने 236C में टैक्स भरना है, और फिर NOC लेने के लिए फिर कितना टैक्स भरना है, एक हेक्टिक प्रोसेस से गुजरना है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 6% जो है वो भरना ही भरना है एडवांस टैक्स की मद में। उसके बाद फिर 1% जो है वो 7E के मद में भरना है। और फिर जो प्रॉपर्टी परचेज़ करने वाले लोग हैं उन पे हमारे जो सिंध गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो तो हैं ही हैं ऑलरेडी, लेकिन ये जो 236K का जो फेडरल गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है, वो अब जो नया अमेंडेड एक्ट आया 2023 फाइनेंस बिल से पहले, वो फाइलर पे था। जो लोग फाइलर थे, जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, और वो अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो पहले वो 2% था फाइलर पे और नॉन फाइलर पे था 7%। और अब जो फाइलर हैं उनको 3% भरना है, और जो नॉन फाइलर हैं उनको 10.5% जो है वो टैक्स भरना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक शख्स प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहा है, वो अगर प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए की है, तो प्रॉपर्टी परचेज़ करने वाले को लगभग 20% के जो हैं वो टैक्सेस भरने हैं। लिहाजा हुकूमत ने जिस तरह की दुश्वारियाँ पैदा की हैं, और हमें जिस तरह से नज़र आ रहा है कि जो लोग प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक हैं वो सब के सब जो हैं वो खसारे का शिकार हैं। बाकी अल्लाह ही करम करने वाला है, अल्लाह हम सब पे करम बनाए रखे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप जो दोस्त प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो आप वाकिफ़ हों, क्योंकि लोग जो हैं यहाँ पर कानून से वाकिफ़ नहीं होते। और फिर हमारे जो सब रजिस्ट्रार साहबान हैं उनकी भी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। कोई नया लॉ बनता है तो वो लॉ किताबों में तो बन जाता है, लेकिन एक्सप्लेन उस तरह से नहीं किया जाता, ना ही कोई रजिस्ट्रार जो है उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। और फिर जो अनऑफिशियल अमाउंट का जो एक चक्कर है रजिस्ट्रार ऑफिस में, लोग पहले से ही परेशान हैं। हमारे यहाँ जो आजकल कारोबार की जो पोजीशन है, फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस, फिर वो जो अनऑफिशियल यहाँ पे रजिस्ट्रार साहबान हमारे लेते हैं, तो वो फिर ये NOC लेने ना लेने की वजह से भी जो है वो लोगों को बहुत गुज़िश्ता 1 महीने की, अगर इसी महीने की हम बात करें, आज जुलाई की 31 तारीख है, तो लोग जो बड़ा परेशानी का शिकार रहे हैं। और जितनी भी रजिस्ट्रियाँ इस महीने हुई हैं, हमने देखा कि सब के सब जो हैं वो एडजॉर्न हुई हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार साहबान खुद जो है वो क्लियर नहीं है कि टैक्स जो है वो कितने इम्पोज़ हो रहे हैं, कितने भरने हैं। कोई ना कोई रजिस्ट्री इन दिनों में जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हुई वो सब की सब रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो एडजॉर्न किए जा रहे हैं, इसीलिए ताकि जो क्लियर हो पाए मामला कि कितने टैक्सेस बनते हैं। तो काइंडली आप जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हों, सेल करने जा रहे हों, या आपके कोई दोस्त करने जा रहे हो, तो उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करिएगा ताकि उनकी नॉलेज में इजाफ़ा हो पाए। हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।